मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, पिता कि आप हमारे साथ बने। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाइयों और बहनों के लिए प्रभु, जो इस वक्त इस वचन को सुनने के लिए बैठे हैं पिता। ये वचन प्रभु उनके कानों तक नहीं, उनके हृदय तक नहीं, परंतु उनके जीवनों में पहुंचे पिता। सुन के समझना काफ़ी नहीं प्रभु, उस पर चलना ज़रूरी है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी बातें सिखाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने होली स्पिरिट से कुछ ना कुछ पाया होगा। इसलिए नहीं कि मैंने आराधना किया, इसलिए नहीं कि जोर जोर से चिल्लाया गया। अगर आप उस पवित्र स्थान में पहुंचे हैं ना, अगर आपने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप उसे खाली हाथ उसके पास जाते हैं, परंतु वो आपकी झोलियां भर देता है। मैं चाहता हूं आज के दिन जब आप इस वचन को सुने, ये कोई बहुत गहरा डीप बात नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कई लोग के लिए तो ये टॉपिक बहुत कॉमन होगा, परंतु वचन हर बार नया होता है। ये वचन लिखा तो गया है, इसे लोगोस कहते हैं, परंतु जब ये बाहर निकल के आपसे बात करने लगता है, रिमा हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आज ये वचन आपसे बातचीत करे। वचन का पढ़ना काफी नहीं, मेरे बात से याद रखिए। वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आप विश्वास अगर सोच रहे हैं कि सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होगा, तो आप याद रखिए सिर्फ पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। और सुनना ऐसा भी नहीं होता कि मैं जो आपको बोल रहा हूं वो आप सुने। जब आप उसको वचन को पढ़ते हैं और जब वो वचन बाहर निकल के आपके दिमाग में एक चित्र बनाता है, आपको एक एग्जाम्पल देता है, एक लाइफ का आपके एक सर्कमस्टेंस को दिखाता है और पिन पॉइंट करता है उस जगह को जो आपके हृदय में है, वो वचन रेमा है। वो वचन आपको विश्वास को बिल्ड करेगा। ऐसा ही कोई भी वचन विश्वास को बिल्ड नहीं करता है। आप चाहे किसी बहुत अच्छे बाइबल टीचर डेरेक प्रिंस की सुन लीजिए, रवि जैकेरियस की सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जैक पुनन की, ये बड़े बड़े बाइबल के ज्ञाता, बाइबल के थियोलॉजियंस, बाइबल के जानने, अच्छी बातें सिखाने वाले वचन से आप कितना भी इनको सुने, जब तक कि वो आपने जो सुना है, जब तक कि आपने वो जो बुक्स पढ़ी है वो बाहर निकल के आपसे बात करना शुरू ना करे, तब तक कि वो वचन आपके विश्वास को छुएगा भी नहीं। आपका विश्वास तभी बढ़ सकता है जब वो वचन आपसे बात करने लगेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप लोग एक वचन मेरे साथ निकाल लें। उसका वो वचन पाया जाता है 2 तीमुथियुस और उसके 4 अध्याय में और उसके दूसरे वचन। आपको पता है कि ये तीमुथियुस संत पौलुस के एक आत्मिक बेटे हैं और ये एक जवान व्यक्ति है जिसको कलीसिया का भार दिया गया है। और पौलुस उस व्यक्ति को, उस अपने आत्मिक बेटे को शिक्षाएं दे रहा है, सिखा रहा है, अपने लेटर से उसकी शिक्षा को पूरी कर रहा है कि तू जब अपने कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानना पाए। बहुत सी बातों में, चाहे उपदेश देने में हो, चाहे डांटने में हो, समझाने में हो, सब चीज़ में पेशेंस रख, बल से चलते जा, पढ़ाई करना मत छोड़, सीखते जा, सिखाते जा, कुछ लोग जो योग्य हैं उनको और ट्रांसफ़र करते जा नॉलेज को। ये सारी बातों की शिक्षा दे रहा है। और उन्हीं शिक्षाओं में से एक बात वो यहाँ पे कहता है 2 तीमुथियुस उसके 4 और उसके दूसरे वचन में। वो ये कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, कौमा, समय और असमय तैयार रहे, कौमा, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक बार, अगर अभी तक आपने पढ़ा नहीं इसको, मेरे साथ एक बार आप भी पढ़ें, ताकि आपके दिमाग में ये वचन बेस बन जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। कि तू वचन का प्रचार कर। जब जब बाइबल तू कहती है, आप वहां पे अपना नाम जोड़ लीजिए। बाइबल को अगर पर्सनलाइज रीति से पढ़ना है और समझना है तो अपने आप के लिए कहना पड़ेगा।
वहां पे बोलिए, तू बादल वचन का प्रचार कर, बादल समय और असमय तैयार रहे, बादल सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, गॉस्पल आजकल होड़ लगी है गॉस्पल प्रीच करने की। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, दिस इज द बेसिक थिंग दैट गॉड हैज आस्क्ड ऑफ अस इन द न्यू टेस्टमेंट। ये ग्रेट कमीशन है, महा आज्ञा है कि तुम चाहो जगत के लोगों को प्रचार करो और उनको चेला बनाओ, पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो। ये आपको और मेरे का बेसिक जो नए नियम की शुरुआत है ना, बेस है, वो इसी से शुरू होता है कि जाओ और प्रचार करो, प्रीच द गॉस्पल टू ऑल क्रिएशन। बट आपको और मेरे को समझने की जरूरत है, व्हाट इज दिस गॉस्पल। अगर मैं कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि भैया ये डिफाइन करो गॉस्पल क्या है, मीन्स कोई बोलेगा कि यीशु मसीह की मृत्यु का संदेश गॉस्पल है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। कोई बोलेगा यीशु मसीह के विषय में ये बातें अगर की जाए, उसकी जीवन की शिक्षा, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे गूगल में जाके तो लिखता है द टीचिंग्स ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर कॉल्ड गॉस्पल्स। कोई ये बोलेगा, कोई अलग अलग बातें बोलेगा, पर मैं चाहता हूं कि हम लोग और इसको थोड़ा तरीके से समझना चाहते हैं। गॉस्पल का अगर आप लिटरल अर्थ, एक्चुअल अर्थ अगर देखना चाहते हैं तो आप चाहेंगे तो इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको बस लिखना पड़ेगा गूगल में डिफाइन गॉस्पल और कई चीज़ें आ जाएंगी। ब्रिटानिका की डिक्शनरी में क्या बोलता है गॉस्पल को, इट्स लिटरल मीनिंग इज गुड न्यूज़। हालेलुया। इसकी एक्चुअल मीनिंग होती है गुड न्यूज़। तो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई हम तो समाचार में भी जो न्यूज़ चैनल देखते हैं उसमें भी कई अच्छी न्यूज़ सुनते हैं। किसी व्यक्ति ने स्पोर्ट्स में एक स्वर्ण पदक पाया, ये भी एक गुड न्यूज़ हो सकती है, पर ये गॉस्पल नहीं होती। दूसरा कंडीशन होता है गॉस्पल कहलाने का, किसी भी वाक्य को या किसी भी बात को गॉस्पल कहलाने का एक क्राइटेरिया होता है। पहली बात, वो एक न्यूज़ होनी चाहिए। दूसरी बात, वो एक सच्ची न्यूज़ होनी चाहिए, उसमें कोई आउंस ऑफ डाउट या उसमें एब्सोल्यूट सर्टिनिटी होनी चाहिए कि ये न्यूज़ जो है वो सच्ची है। थर्ड, वो न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ सच्ची नहीं होना चाहिए, वो अच्छी न्यूज़ होना चाहिए। हालेलुया। अंडरस्टैंड दिस, न्यूज़ है वो सच्ची न्यूज़ है और अच्छी न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ ऐसी भी हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में इंडिया जीत गई, ये न्यूज़ है, ये एक सच्ची न्यूज़ भी है और ये अच्छी न्यूज़ भी है, पर लिमिटेड ऑडियंस के लिए। ये आपके मेरे लिए शायद अच्छी न्यूज़ है, पर हमारे पाकिस्तान के भाई बहनों के लिए या हमारे दूसरे देश के भाई बहनों के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, एक गॉस्पल को गॉस्पल होने के लिए उसको न्यूज़ होना पड़ेगा, उसको अच्छी न्यूज़ होना पड़ेगा, उसको सच्ची न्यूज़ होना पड़ेगा और उसको सबके लिए बराबरी से एक अच्छी न्यूज़ होना ज़रूरी। इट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल मैनकाइंड, ऑल बीइंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग। तब वो स्टेटमेंट एक गॉस्पल का स्टेटमेंट है। अब तब मैं बोल सकता हूं कि दैट्स द एक्चुअल गॉस्पल। तब कोई व्यक्ति बोलता है कि ही प्रीच्ड द गॉस्पल। तो अपने अपने दिमाग में ये सोच के देखिए, ऐसा कौन सा न्यूज़ या ऐसा कौन सी खबर है या कौन सा ऐसा स्टेटमेंट आपको आपके पास है जो मतलब अच्छा भी है, वो एक न्यूज़ भी है, सच्चा भी है, पर सबके लिए एप्लीकेबल। जैसे मैंने अभी एक इंडिया के मैच जीतने वाला एग्जांपल दिया, वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं, सबके लिए खुशी की बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए दुख की बात है। अगर मैं बोलूं कि एक बहुत गर्मी के मौसम में बहुत तेज गर्मी है और खूब मूसलाधार बारिश हो जाए, मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छा लगेगा। पर एक किसान के लिए जो गर्मी की खेती कर रहा है उसके लिए शायद अच्छी न्यूज़ नहीं है, उसकी फसल बर्बाद हो सकती। इसीलिए आपको और मेरे को समझना पड़ेगा कि
ऐसा कौन सा बात है, ऐसा कौन सा वाक्य है बाइबल का या वर्ल्ड का, एक कौन सा ऐसा ट्रुथ है जो कि एक्चुअल में गॉस्पल कहलाने के योग्य है। मैं चाहता हूं आप इस चीज को समझे। जीसस डाइड एंड रोज अगेन फॉर यू। यीशु मरे और फिर से जी उठे आपके लिए। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि गॉस्पल को समराइज करता है और जो ट्रू एंड ऑथेंटिक गॉस्पल है। मैं जानता हूं, देखिए, पूरी द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द होल बाइबल। पूरी बाइबल पर बता दूं, पूरे बाइबल का सार, पूरी बाइबल का पर्पस यही है कि जीसस डाइड एंड रोज अगेन फॉर यू, कि यीशु मरे और जी उठे आपके और मेरे लिए। अगर मैं कहता हूं कि ये वाक्य गॉस्पल है, तो हमको एनालाइज करना पड़ेगा इन्हीं क्राइटेरियाज के थ्रू कि क्या ये सचमुच में गॉस्पल है कि नहीं। तो पहला क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या ये न्यूज है, क्योंकि गॉस्पल को गॉस्पल होने के लिए पहले एक न्यूज होना पड़ेगा। न्यूज अगर ये है, अगर मैं न्यूज की डिक्शनरी देखूं तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, डिफाइन न्यूज करके टाइप करेंगे तो आपको एक डिक्शनरी मीनिंग आ जाएगी जिसमें बोलता है न्यूली रिसीव्ड और नोट वर्दी इंफॉर्मेशन। मतलब जो नई नई प्राप्त की गई या तो ध्यान देने लायक एक इंफॉर्मेशन है, वो न्यूज ध्यान देने लायक एक खबर है। दूसरी परिभाषा उसकी बोलती है एक ऐसी खबर जिसका पता पहले किसी को नहीं था, ये भी एक न्यूज है। हालेलुया। ध्यान से समझिए, ये न्यूज की डेफिनेशन, वर्ल्ड की डेफिनेशन, रियली आप चेक कर सकते हैं। वो ये बोल रहा है एक ऐसी खबर जिसका पता किसी व्यक्ति को नहीं था, वो उस व्यक्ति के लिए न्यूज है, समाचार है। अभी हम लोग सुसमाचार की बात नहीं कर रहे, अभी हम समाचार की बात कर रहे हैं। ये लाइन कि यीशु मसीह मरे और जी उठे आपके लिए, ये बात लोगों के लिए न्यूज कैसे है, ये बात लोगों के लिए समाचार क्यों है? क्योंकि आपको और मुझको ये समझना जरूरी है। हो सकता है आपने इसका आधा सेंटेंस जीवन भर जाना हो। आपको पता है इसका आधा सेंटेंस पूरा वर्ल्ड जानता है। क्या सेंटेंस? कि यीशु मरे। वो लोग बल्कि डिटेल भी जानते हैं कि रोमी साम्राज्य के लोग ने उसको मारा। वो बोलते हैं कि काठ पे उसको लटकाया गया, उसको कोड़े भी मारे गए, वो मरे, वो क्रूस पे मारे गए। ये सारी बातें वर्ल्ड में ऑलरेडी पता है, बट आपको उनको एक बात बताना जरूरी है। और जो मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपको यहां तक की पता है यीशु के बारे में, वेल गुड, पर आपको पूरी न्यूज नहीं पता है, आपको आधा पता है। पूरी न्यूज ये है कि वो सिर्फ मरा ही नहीं, वो एक्चुअली फिजिकली शरीर में जिंदा भी हो गया। उसके बाद वो आज भी इस वक्त हमारे लिए जिंदा है। आपको मुझको समझने की जरूरत है। देखिए, ये बात आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई आपके लिए न्यूज़ नहीं है कि यीशु जो लोग क्रिश्चियनों का भगवान है, यीशु जो क्रिश्चियनों का ईश्वर है, वो मर गया। गुड फ्राइडे को उसकी मौत का दिवस मनाया जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, एक बात याद रखिए, आप अधूरी नॉलेज में हैं। यीशु सिर्फ मरे नहीं, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आज भी उनकी कब्र खाली है यरूशलेम में। आज भी वो जिंदे हैं एक्चुअली, फिजिकली। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, हमारे मन में ईश्वर जिंदे हैं, हमारे मन में प्रभु जिंदे हैं। नहीं 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 नहीं, मन में जिंदे है ठीक है, परंतु वो एक्चुअल में फिजिकली अलाइव है। फिजिकली ही इज अलाइव। और अगर ये सेंटेंस आप पहली बार सुन रहे हैं तो आई एम ग्लैड, क्योंकि आपने एक न्यूज सुना है। क्योंकि न्यूज की डेफिनेशन ये है, वो ऐसी खबर जिसके बारे में आपको नहीं पता था। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके लिए एक न्यूज है कि यीशु मसीह, जिसके विषय में आप ये जानते थे कि वो मरा है, वो जिंदा भी हुआ है। और ये न्यूज भी अभी अधूरी है। हालेलुया। ये न्यूज भी अभी अधूरी है। पूरी न्यूज में आपको बताता हूं, वो सिर्फ मरा नहीं, वो जिंदा भी हुआ, और ये सब उसने किया आपके लिए। ओ, ये कुछ नया बात है।
क्या होता है ना, कई बार हम लोग जो मसीह में बहुत पहले से हैं या बहुत बचपन से सुन रहे यीशु मरा मरा हमारे लिए जिंदा हुआ, कई बार ना आप इस सेंटेंस की, इस वाक्य की ग्रेविटी को नहीं समझ पाते। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपके और मेरे जीवन में जो कमियां अभी दिख रही है ना, आपके मेरे जीवन में कोई एडिक्शंस अभी जो नहीं छूटे हैं ना, आपके और मेरे जीवन में जो पाप से स्ट्रगल है ना, वो इसीलिए क्योंकि आज भी आपको और मेरे को इस बात की ग्रेविटी नहीं पता है कि जीसस डाइड एंड रोज अगेन फॉर यू, फॉर मी, आपके लिए। जब तक आप यीशु मसीह को ऐसा देखेंगे ना कि 2000 साल पहले वो क्रूस पे यरूशलेम के बाहर मारा गया, ये गया, लहू बहाया मेरे लिए, हमारे लिए ये करते रहोगे ना, तब तक कि आप यीशु को पर्सनली नहीं जान पाएंगे। इफ यू वांट टू मीट जीसस, इफ यू वांट टू नो जीसस, यू नीड टू कम टू हिम पर्सनली। आपको व्यक्तिगत तौर पे उसके पास आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, यीशु मैंने आपके विषय में सुना है कि आप जिंदे हो, मैंने आपके विषय में सुना है कि आप मेरे लिए मरे और मेरे लिए जी उठे। लॉर्ड, अगर ऐसी बात है तो मेरे को आपको जानना है, अगर ऐसी बात है तो मुझको इस बात को रिवील करिए, मेरे को समझाइए ये बात कैसे है। और जब आप इस बात को गहराई से समझने लगेंगे ना, आपको बुरी आदतें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो छूट जाएगी। मुंह से गाली बकते हैं, नहीं बकना चाहते हैं फिर भी बकते हैं, छूट जाएगा। आंखों में जब पाए तब व्यभिचारी होता है। जब इंटरनेट खोलते हैं, आपकी साइट्स, ऐसी साइट्स में आप चले जाते हैं जहां पे नंगता है, जहां पे उल्टी सीधी चीजें हैं, ऐसी बात। जब आप दोस्तों के साथ मिलते हैं तब सिर्फ दारू, सुट्टा, गांजा, यही सब की बातें होती है। अगर ये सारी बातों से आपको भागना नहीं पड़ेगा, अपने आप इसको रिपेल करेंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे कि यीशु आपके लिए आया है। हालेलुया। नाउ द सेकेंड टर्म, आपको ये तो समझ आ गया कि ये न्यूज है। एक और बात ये समझने की जरूरत है, क्या ये ट्रुथ है? क्या सचमुच में ऐसा हुआ? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप जानते हैं, अगर स्टडी नहीं की तो भी जान लीजिए, पूरा इतिहास गवाह है यीशु के बारे में। चाहे वो क्रिश्चियन सोर्सेज हो, चाहे वो सेक्युलर सोर्सेज हो, कितने कवि जो हैं जो कि यीशु मसीह को मानते नहीं है एज ए उद्धारकर्ता, परंतु उसने उसके जीवन के बारे में लिखा है। कितने नेशंस हैं जिन्होंने नॉन वायलेंस और ये सारी पॉलिसीज ली यीशु के जीवन से। अगर ये सारी चीजें आपको प्रूफ नहीं करती कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह एक्चुअल में एक फिगर है जो हिस्टोरिकल फिगर है, तो वो आपको और क्या चाहिए, और क्या कंफर्मेशन चाहिए? दिस इज अ ट्रू न्यूज that Jesus Christ, born of a virgin, died on the cross and rose again from the dead. कितने सारे आप अगर इवन आप कुछ राजा, कुछ बड़े एम्परर जो हुए, कुछ लोग ने अपने जो फोर्स से किंगडम्स को एस्टेब्लिश किया, नेपोलियन जैसे लोग, इन लोग भी अपने एंड के समय में लिखते हैं कि आई एम अमेज्ड बाय जीसस क्राइस्ट, क्योंकि ये व्यक्ति वो है जो कि अलेक्जेंडर और नेपोलियन और बाकी लोग से बढ़कर है। क्योंकि हमने भी अपना राज्य स्थापित करना चाहा, हमने भी किया, परंतु वो सब बाय फोर्स किया। और जब हम मर गए, जब हम वो लोग गए, जब वो तानाशाह मर गए, तो उनका नेशन बिगड़ गया, तब उनके राज्य समाप्त हो गए, उसमें डिसिपेशन आ गया, अलग अलग चीजें आ गई। बट जीसस क्राइस्ट उसका राज्य के लिए विषय में लिखता है बाइबल में कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो 2005 साल पहले शुरू हुआ और आज तक वो एवर ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिश्चियनिटी इज नॉट एट ऑल अ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी, फिर से मैं बोलता हूं, आप उसको बोल्ड लेटर में अपने दिमाग में बसा लीजिए, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। Christ, Jesus Christ is not a religious leader. He is not a religious person. वो कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आए, वो एक किंगडम की स्थापना करने आए, वो राज्य की स्थापना करने आए। धर्म जो है उसमें रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, तुम ये मत खाओ, वो मत पियो, ये करो, वो करो, ये पहनो, ये मत पियो। पर जो किंगडम है ना, वहां पे लॉज है। लॉज कैसे लॉज है? कि तुम आपस में प्रेम करो। अगर तू कहता है कि तू मुझसे प्रेम करता है, परंतु तेरे भाई जो बाजू में, जिसको तू देख सकता है और उससे लड़ाई झगड़ा करता है, उससे प्यार नहीं कर सकता है, तो तू झूठा है।
तुझ में प्रेम नहीं है, तू सिर्फ दिखावा कर रहा है, तू अपनी रिलीजियस ड्यूटी। देखिए हम सब क्या सोचते हैं, अगर आप और मैं सोचते हैं ना कि चर्च में जाएंगे, हम लोग अपने टाइथ देते रहेंगे रेगुलरली, पास्टर को बहुत प्रेज करेंगे, अपने घर बुलाते रहेंगे रेगुलरली, ये सारी, अगर ये सब से आप और मैं अगर सोच रहे हैं कि हम किसी भी रीति से परमेश्वर को खुश करने वाला काम कर रहे हैं, यू माइट बी मिस्टेकन। आपको और मुझको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़, आपका झंडा लेके खड़े हो जाना किसी जगह में, अरे यहाँ धरना दे देना, धरना दे देना, ये सबसे कुछ नहीं होगा। बिल्ड योर लाइफ फर्स्ट। अगर आप अपने जीवन को पहले नहीं बनाएंगे, आप मसीह के साथ नहीं चलेंगे। मसीह ने क्या बोला? उसने कोई स्पेशल बात नहीं बोली, उसने ये बोला कि एक डाकू जो है वो अपने डाकू के साथ भला करता है, वो अपने डाकू को माफ कर देता है। वो अगर मैं और आप अपने विरोधियों के साथ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, वो उसके और मेरे बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, उसने मुझको कुछ बोल दिया, उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, तो मैंने उसको अगर माफ़ कर दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उससे मैं फिर, क्योंकि मैं उससे प्रेम कर रहा हूँ, उसके बाद भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु वो व्यक्ति जो मेरा विरोध करता है, जो मेरा विरोधी, जो मेरा दोस्त नहीं है, उससे प्रेम करना बड़ी बात है। क्योंकि जो चोर होता है ना, वो भी चोर का साथ देता है। आपने देखा है दारू पीने वाले लोग साथ में जब बैठते हैं और क्या बोलते, जब पी लेते हैं, नशे में रहते हैं, बोलते हैं तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा भाई है, तेरे लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। आप और मैं भी नशे में बातें करते हैं जब हम लोग ये बातें बोलते हैं, जब हम, जिन लोग इजी है ना, जो लोग हमसे प्यार करते हैं, जो लोग हम लोग के साथ रहते हैं, जो लोग हम लोग को कुछ देते हैं, जिससे हमको कुछ चाहिए हम कुछ उनको दे, उनको माफ़ करना बहुत इजी है मेरे भाई। उनको माफ़ करना, उनसे प्यार करना बहुत इजी है। चोर डाकू भी ऐसे ही करते हैं, उनका भी अच्छा सर्कल होता है, वो इसकी टेरिटरी में नहीं आता, वो उसकी टेरिटरी में नहीं जाता, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बट आप अगर बोलते हैं कि आई एम ए क्रिश्चियन, अगर आप बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूं, देन यू गॉट टू लव योर एनिमीज। फिर आपको अपने दुश्मनों से प्यार करना पड़ेगा। यू नो, आपको पता है कि नहीं, मैं बताता हूँ, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, भयंकर बहुत कोड़े मारे गए थे, खून बह रहा था, और उसको लोग टॉन्ट मार रहे थे, उसको उसके सारे कपड़े को फाड़ लिए थे, उसकी दाढ़ी को नोच लिया गया था, बोलते हैं उसमें आदमी किसी सुंदरता नहीं थी, ये बोलता है, मीन्स ही वॉज नॉट लुकिंग लाइक ए मैन। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर इतने जख्म दिए गए थे। इसके बाद यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वॉट अ ग्लोरियस गॉड। ये स्टैंडर्ड है जीसस क्राइस्ट का, ये स्टैंडर्ड है गॉस्पल का। अगर आप अपने आप को गॉस्पल प्रचार करना वाला समझते हैं, या आप समझते हैं कि मुझे गॉस्पल प्रचार करने का बोझ है, याद रखिए समझने की जरूरत नहीं, आप सबों कुछ बोझ है। बट अगर आप क्राइस्ट के नेचर को मैनिफेस्ट नहीं करते अपने जीवनों से, तो आपका गॉस्पल शोर है, आपका गॉस्पल लोगों के लिए गाली के समान है, वो उसको सुनना नहीं चाहेंगे। आप सोच के देखिए, आपको गाली सुनना अच्छा लगता है क्या? देखिए प्लीज, दिस इज हार्ड बट दिस इज द ट्रूथ। आपको गाली सुनना अच्छा लगता है? नहीं लगता होगा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो ट्रुथ नहीं है, क्योंकि वो गंदा है, घिनौना है। याद रखिए, आप यीशु के विषय में बात जब कर रहे हैं किसी व्यक्ति से ना, तो वो तो परमेश्वर, वो तो यीशु मसीह को नहीं देखेगा ना, वो पहले आपको और मुझको देखेगा। मैं यहाँ पे कश मार रहा हूँ और बोलूँगा कि यीशु मसीह जो है ना बहुत पवित्र है, हमको भी पवित्र बनना चाहिए। आपका गॉस्पल, मेरा गॉस्पल गाली के समान है। फिर nobody wants to hear it. It's an blasphemy. परमेश्वर के नाम की बेइज्जती है वो। इस बात को समझिए कि यीशु मसीह कि गॉस्पल, यीशु मसीह जो है वो रियल है, वो मरा ही नहीं परंतु जी उठा, और वो सिर्फ जी नहीं उठा परंतु आपके लिए और मेरे लिए जी उठा। थर्ड थिंग हमको ये समझ आती है कि अगर वो न्यूज़ है और वो ट्रुथ है,
तो क्या वो गुड न्यूज है? एक न्यूज सच्ची भी हो सकती है, परंतु उसका गुड होना जरूरी है। अगर मैं बोलता हूं द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो देयर शुड बी समथिंग गुड अबाउट इट। आपके लिए मैं बोलता हूं कि मेरे भाई, आप भले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, परंतु आपके लिए गुड न्यूज है, तो मुझको बताना पड़ेगा कि वो गुड न्यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पैराबल आपसे कहता हूं। एक राजा था और उसका एक बेटा था, हिज ए प्रिंस। उस बेटे का एक बेस्ट फ्रेंड था, जो कि प्रजा में से एक किसी व्यक्ति का लड़का था। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, पर याद रखिए, बेस्ट फ्रेंड प्रिंस के साइड से था, पर उस लड़के के बहुत से और भी यार थे, और भी बहुत से दोस्त थे। और जनरली क्या होता था, ये अपने प्रिंस के साथ इसलिए दोस्ती बना के रखता था क्योंकि इसको कुछ ना कुछ मिल जाता था, इसको राजा के महल में आना जाना मिल जाता था, थोड़ी पहुंच हो जाती थी, सोर्स बन जाता था। और बाकी जितने मज़े करना है, जितना अपने दिल को शेयर करना है, मस्ती करना है, वो सारे अपने दूसरे दोस्तों के साथ करता था। एक बार क्या हुआ, इस दोस्त को लगा कि मेरे को एक पार्टी देना है, अपने सारे दोस्तों को एक पार्टी देना है। वो एक काम किया, राजा के बैंक से गया। भाई इसकी तो पहुंच थी, प्रिंस का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता था, लोग प्रिंस सबको बताता था ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो उसने गया, लोन वोन लिया, अच्छा खासा लोन ले लिया और आलीशान पार्टी दी। और प्रिंस को पता भी नहीं ना ये बात, जो राजकुमार है प्रिंस को पता भी नहीं है कि ऐसा हुआ है, उसने लोन लिया हुआ है और पार्टी दे रहा है। और ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, क्योंकि उसको ये था, उसके दोस्त को, कि अरे यार वो राजा के बेटों को बुला लूंगा, पता चला और सिक्योरिटी भी आ गए, हम लोग उल्टा सीधा जो काम करेंगे वो पता चल जाएगा सबको। ही वॉज नॉट इन्वाइटेड। बहुत मजे मस्ती किया, सब किए, और उसके दोस्त लोग बहुत इन्जॉय किए और उसके बाद चले गए। अब क्या हुआ, अब जब समय आया, जब अपना कर्ज को लौटाने का, जो लोन उसने वापस देने के लिए था, ही डिडंट हैव एनी मनी। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। और उसके बाद उस पर केस लग गया और उसको कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और उसको मतलब जस्ट सजा देने ही वाले थे कि इसको जेल में भेजा जाए, क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं। उस समय कोई व्यक्ति प्रिंस को बताता है कि तेरा बेस्ट फ्रेंड जिसको तू बोलता है वो कटघरे में है, उसको जेल भेजने जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत उधारी लिया हुआ है और वापस नहीं कर पा रहा है। प्रिंस दौड़ के उसके पास जाता है और कोर्ट में चले जाता है, जज के सामने, मीन्स जो राजा बैठा रहता है उसके सामने, कहता है कि मैं इसका कर्ज वापस करूंगा, आप इसको छोड़ दीजिए। मैं आपका बेटा हूं ना, मैं आपको वचन देता हूं, मैं इसका कर्ज वापस करूंगा। अगर मैं अपना इसका कर्ज वापस नहीं कर पाया तो आप मुझको निकाल दीजिएगा राज से, अपने जायदाद से बेदखल कर दीजिएगा, ये सारी चीजें। उसके दोस्त को बहुत अजीब लगने लगा। उसको लगने लगा कि यार इसको तो मैंने बुलाया भी नहीं, इसको तो मैंने बताया भी नहीं कि इसके पापा से पैसा ले रहा हूँ, पर ये कैसे फिर आके बोल रहा है कि मैं इसका कर्ज लौटाऊंगा। तब फिर राजा ने एक और कंडीशन रखा। राजा ने एक कंडीशन रखा कि ठीक है बेटा, तुम बोल रहे हो अगर कि इसका कर्ज लौटाओगे, तो एक बात याद रखो, जो भी तुम्हारे पास आज है वो तो मेरा ही है, वो तो मेरा ही पैसा है। तो अगर तुमको इसका कर्ज लौटाना है तो तुमको खुद मेहनत करना पड़ेगा, तुमको खुद जॉब करने जाना पड़ेगा। तुम चाहे एक बावर्ची का काम करो, एक वेटर का काम करो, चाहे स्वीपर का काम करो, झाड़ू पोछा लगाओ, परंतु तुमको खुद कमा के इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। और जब तक कि तुम ये नहीं करते तब तक वो जेल में रहेगा। और ये बात सुनते ही उसको तो जेल में डाल देते हैं, दोस्त को, और ये अपना प्रिंस जो है दौड़ के जाता है और काम ढूंढता है। उसको 3 घर में नाली साफ करने का काम मिलता है। ये आप इस सिचुएशन को समझिए, दिस इज द प्रिंस। इसके ये एक कपड़ा भी जो पहनता था वो दोबारा दूसरे दिन नहीं पहनता था, या शायद सुबह जो कपड़ा पहनता था शाम में नहीं पहनता था। इसको जब ये तैयार होता है, उसको अपने हाथ भी कपड़ों में नहीं डालने पड़ते हैं, लोग पीछे से इसको पहनाते हैं। इसके बालों को कभी इसने नहीं बनाया, इसके बाल को लोग बनाते हैं। इसने 1 रुपए का खाना कभी नहीं खरीद के खाया, क्योंकि खाना इसके सामने रहता था, परंतु आज उसके घर में जिस जगह काम कर रहा था वहां पे उसको घर देते हैं। और ये प्रिंस आज नाली साफ कर रहा है 3 घरों का।
सब ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड का पक्का है। वो दोस्त उससे प्यार करे ना करे वो मैटर नहीं है, इसको पता है कि मैं तो उससे प्यार करता हूं, उसको छुड़ा के रहूंगा। और उसके बाद फिर ये बहुत 6 महीने तक काम करता है, 6 महीने तक वो दोस्त भी कैद में रहता है, और वो दोस्त तो उम्मीद छोड़ दिया रहता है, क्योंकि वो उसको तो पता नहीं ना कि इसका प्रिंस क्या कर रहा है यहाँ पे। पर 6 महीने बाद जाता है, राजा को पूरी किश्त वापस कर देता है और अपने दोस्त को बाहर निकालता है। और जब उसके दोस्त को पता चलता है कि इस प्रिंस ने मेरे लिए क्या किया है, तब तब वो उसको एक्चुअल में अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको क्या लगता है कि ये गुड न्यूज़ है क्या? ये अच्छी स्टोरीज में आता है कि बुरी स्टोरी में आता है? देखिए, जिसने कर्ज लिया था और चुका दिया किसी और ने, उसके लिए तो ये अच्छी स्टोरी है। पर जिसने कर्ज चुकाया, आप और मैं होते ना उस जगह, तो हम लोग बोलते कि हमारे साथ अनफेयर हुआ, हमारे लिए अच्छी स्टोरी नहीं। बट दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। यीशु मसीह जो है ना, उसके लिए ये अच्छी स्टोरी होती, क्योंकि उसको ये मैटर नहीं करता कि मैं 3 घर में नाली साफ की, उसको ये मैटर करता मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड मिल गया, मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैंने छुड़ा लिया। माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, हम लोग गॉस्पल के विषय में बात कर रहे हैं। एक गॉस्पल को गॉस्पल होने के लिए गुड होना ज़रूरी है, एक अच्छी न्यूज़ होना ज़रूरी है। मैं आपको ये एक अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ। अच्छी न्यूज़ ये है कि यीशु मसीह सिर्फ मरे, जिए और जी उठे ऐसे ही नहीं, आपके लिए, आपके कर्ज को चुकाने के लिए। ये कर्ज आपके ऊपर कैसे आया पता है? परमेश्वर ने आपको आंखें दी और आपने इसको पोर्नोग्राफी में खर्चा किया, आप कर्जदार हो गए परमेश्वर के। परमेश्वर ने आपको मुंह दिया और आपने इस मुंह का गाली बकने में, दूसरों की बुराई करने में और अनाप शनाप बातें बकने में यूज़ किया, खर्च किया, और ये आपके लिए कर्ज हो गया। आपको परमेश्वर ने हाथ दिए और आपने इससे घूस लेने का काम किया और आप परमेश्वर के कर्जी हो गए। आपको परमेश्वर ने पैर दिए, परंतु जहां लड़ाई झगड़ा हो वहीं आप दौड़ने के लिए इसको यूज करते हैं। इस प्रकार से आप परमेश्वर के कर्जदार हो गए। आपके हृदय में जब कुछ उत्पन्न होता है, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव उत्पन्न होता है, तो आप अपने हृदय से कर्जे में पहुंच गए। आपने अपनी बॉडी जो परमेश्वर ने आपको सजा के दी, उसका क्या यूज किया परमेश्वर के लिए, और जो यूज नहीं किया ना, वो आप कर्जे में, आपने अपने यारों में उड़ा दिया, आपने फालतू बातों में अपने शरीर को खर्च कर दिया और आप कर्जदार हो गए परमेश्वर के। आप, अगर मैं उसको बाइबल की लैंग्वेज में बोलूं तो आप पापी हो गए, और अगर मैं संसार की लैंग्वेज में बोलूं, एक स्टोरी की लैंग्वेज में बोलूं, तो आप कर्जदार हो गए। और कायदे से आपको और मेरे को सजा मिलनी चाहिए, कायदे से आपको और मेरे को इसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए। बट स्टिल वी आर जॉयफुल, वी आर एंजॉइंग अवर डेज। क्यों बताऊं? क्योंकि किसी और ने आपका कर्ज चुका दिया है। हालेलुया। क्योंकि किसी और ने मेहनत की है, किसी और ने परमेश्वर होने पर भी अपने आप को परमेश्वर के योग्य नहीं समझा और अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया कि और ऐसा आज्ञाकारी हो गया कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने प्यार नहीं किया, आपने कभी उसको अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बोला, परंतु वो जगत की उत्पत्ति से, आपके पैदा होने से पहले आप पर चित लगा के बैठा था कि ये मेरा बेटा है, इसे मैं आजाद करूंगा। यीशु मसीह इसलिए क्रूस पे मरे ताकि आपका और मेरा कर्ज चुकाया जाए। आपका और मेरा उधार जो हमने परमेश्वर के लिए रखा है, आपका और मेरे जो पाप जिसका फल मृत्यु है, वो जो मुझको मिलना चाहिए वो उसने ले लिया, ताकि आपको और मेरे को वो मृत्यु ना सहनी पड़े। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर कहते हैं, पर वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए।
अ ब्यूटिफुल एक्सचेंज। मेरे भाई और मेरी बहन, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी भी परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, जो आपका बेस्ट फ्रेंड, जो प्रिंस है ना, जिसने आपका कर्ज चुकाया है, अभी भी ये स्टोरी उसके लिए गुड न्यूज नहीं है। क्यों बताऊं? क्योंकि आप और मैं उस व्यक्ति से जो स्टोरी में बेस्ट फ्रेंड था उससे बदतर है। वो व्यक्ति तो कम से कम जब जेल से बाहर आया और जब उसने जाना कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, तो अपने आप को तोड़ दिया और अपने आप बेस्ट फ्रेंड को, अपने प्रिंस को गले लगा लिया। पर आप और मैं खुश तो हो गए कि हम आजाद हो गए हैं, खुश तो हो गए कि हाँ भाई हमारे लिए यीशु मर गए, जी उठे, हमारे पापों को उठा लिया, हमारे कर्जों को चुका दिया। चलो और तमाशा करें, और अपने मन का करें, और अपने शरीर के अनुसार दिन बताए, और जो मन में आए वो करें। Shame on us, because आज भी हमने यीशु के लिए हैप्पी एंडिंग नहीं किया है मेरे भाइयों मेरे बहनों। वाई? हम लोग सेल्फिश है। हम लोग को अभी भी यही दिख रहा है कि ओ वाओ, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, बस खुश है कि चंगाई हो गई। आप में से कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनको परमेश्वर ने चंगाई दी, ताकि और चंगाई दी, और आप बहुत तकलीफ में थे, बहुत परेशानी में थे, परंतु डॉक्टरों में इतना खर्चा कर रहे थे, परंतु यीशु ने डिवाइन हीलिंग आपको दी। स्टिल यू आर लिविंग इन सिन, स्टिल आप अभी भी परमेश्वर को भी पूजते हैं और मूर्तों को भी पूजते हैं। परमेश्वर को भी, प्रभु यीशु मसीह को भी मानते हैं, और जब लोग पूछते हैं, आपके समाज वाले पूछते हैं, तो बोलते हैं हाँ हम तो सबको एक ही मानते हैं। भाई, आपके और मेरे से ज्यादा दोगला कोई व्यक्ति नहीं है। हम उसके आशीषों को, उसके दिए हुए उपहारों को तो ले लेते हैं, बटोरने के लिए हमारी जीभ खुले रहती है, चेहरा खुला रहता है कि दे 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 प्रभु। पर प्रभु अगर एक बात आपको बोल देता है ना कि बेटा आज की रात तू मुझको दे दे, मुझसे बातें कर, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, 1 घंटे की नींद आप और मैं सेक्रीफाइस नहीं कर पाते उसके लिए। कब तक ऐसा चलेगा? मेरे भाइयों मेरी बहनों, दिन अभी बुरे हैं। दिस इज द लास्ट कॉल ऑफ गॉड। ये लास्ट कॉल चल रहा है परमेश्वर का मेरे भाइयों। बहुत जोर, याद रखिए, जब कोई मरने वाला होता है ना, या जब कोई जिसको पता होता है कि ये एंड है और उसको चिल्लाना होता है ना, तो वो पूरी ताकत लगा देता है जब कुछ एंड होने वाला है। दिस इज द एंड। परमेश्वर इस वक्त लास्ट कॉल आपको और मुझको और जितने भी लोग आज अभी सुन रहे हैं और जो आने वाले दिनों में सुनने वाले हैं इस वचन को, आपको बुला रहा है। आपको अभी समझ नहीं आ रहा है ना अगर कि कौन यीशु यार, कौन परमेश्वर, कौन क्या, डोंट वरी अबाउट इट। कम टू जीसस, टेल हिम। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मत डरिए कि आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा मेरे भाई मेरी बहन, आपका जीवन बदल जाएगा। यू विल बी आउट ऑफ गिल्ट। आपको जो गिल्ट रहता है अपने अंदर में दिन रात दिन रात दिन रात, उससे आप आजाद हो जाएंगे। बिकॉज जीसस टेक्स अवे ऑल अवर बर्डन। हमारे बर्डन को वो ले लेता है, वो आपको और मुझको दूर कर देता है उससे। कम टू जीसस। मैं चाहता हूं जहां कहीं भी आप लोग हैं, अपनी अपनी आंखों को बंद करें। जितने लोग भी अभी ऑनलाइन हैं, अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप यीशु को जानते हैं, यदि आप यीशु को नहीं भी जानते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये समय ले और उसको कहे, जीसस आई वॉन्ट टू नो यू। यीशु मैं आपको जानना चाहता हूं। अगर आपको लगता है ना कि आप यीशु को जानते हैं, तब भी मैं चाहता हूं आप ये बात बोले, क्योंकि आप और मैं वैसा नहीं जानते जैसा हमें जानना चाहिए। चोर आया चोरी करने,
हत्या करने यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी उन भाइयों, अपनी उन बहनों के लिए प्रभु, जिन्होंने पिता आज तुझे पुकारा है प्रभु, जिन्होंने फिर से प्रभु आपको कहा है कि प्रभु मुझे तुझे जानना है। मैं भी आपसे कहता हूँ प्रभु, मुझे तुझे जानना है प्रभु। मैंने अब तक तुझे वैसा नहीं जाना जैसा मुझे जानना चाहिए प्रभु। वक्त के अनुसार से तो प्रभु, समय के प्रभाव से तो मुझे उस्ताद हो जाना चाहिए था प्रभु, परंतु अब भी आपको ये जरूरत पड़ती है कि मुझे आरंभ की बातें, फाउंडेशन की बातें स्टार्टिंग से सिखाए प्रभु। मुझे आपको जानना है पिता, मुझे आपको जानना है पिता परमेश्वर। जितने लोग ने पिता आपको पुकारा है सच्चे दिल से प्रभु, उन पर अपनी रहमत, अपनी नजरें करम रखना पिता परमेश्वर। उनके दिलों को पिता परमेश्वर अपनी रूह से भरना पिता प्रभु। उनके मनों को, उनकी देहों को अपने वचनों से भरना प्रभु। उनके पूरे व्यक्तित्व को पवित्र आत्मा के नेचर से भरना पिता परमेश्वर, ताकि दिन ब दिन प्रभु हम ट्रू गॉस्पल में, वो गॉस्पल जो कंप्लीट है, एक्चुअल है, लिटरल है, गुड न्यूज है पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में दिखने पाए। तब हम जब बोले कि यीशु सच्चा खुदा है, तो लोगों को मानना पड़े प्रभु, क्योंकि वो दिखता होगा हमारे जीवन में प्रभु। Thank you Lord, thank you so much for being with us Lord. This evening you've been blessed for us Lord. आप आए प्रभु, आप आए, आपका धन्यवाद प्रभु जी।
जब हम अपने अपने सिवानों में जाते, अपने अपने घरों में रहते, पिता आप हमारे साथ बने रहे प्रभु। आपकी प्रेजेंस हमसे दूर ना हो प्रभु। कोई आइडल वर्ड्स हमारे मुंह से ना निकले, फालतू की बातों में हम अपना समय ना बिताए, परंतु मेडिटेट करें प्रभु आपके वचन में। प्रार्थना उद्धार करता, सामर्थ्य दयालु, महान राजाधिराज प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।